Very good morning, dear students. Myself, Engineer Sandeep Kumar Mishra, working in Mechanical Engineering Department, Bundelkhand University, Jhansi, and I shall discuss with you an important topic in mechanics, that is beams, loads, and supports. So let's start. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग लोड्स की एनालिसिस करते हैं। तो उसमें वेरी फर्स्ट जो लोड हम लोग एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, उसमें जो प्राइमरी मेंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड बीम. सो बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर which actually carry the loads without disrupt. It has some length and it is of following kinds. So beams, they are the structural members which carry the loads. So as you can see, so this one is the structural member and this is used to carry the external loads. Okay, suppose it is 2 kilonewton, it is 4 kilonewton, it is 3 kilonewton, etc. So अब इसमें आता है ये कितने प्रकार की होती हैं. तो बीम्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. सो फर्स्ट इज इट इज पहला इट इज सिंपली supported beam. In short, we call it SSB, simply supported beam. So the beam which supported at its extremities, ends point पे supported होती हैं, over the span ये कोई support नहीं होता है इसमें, and these carry loads. So this is first kind of beam which is simply supported beam. Another one is it is called cantilever beam. So cantilever beams are the beams which fixed at one end and free at another end. वह बीम जो एक एंड पर फिक्स होती है और दूसरे एंड पर फ्री होती है, which carry various kinds of load. ये घरों में जो हम लोग देखते हैं, हमारे घर के आगे जो छज्जा होता है वो एक साइड पे क्या होता है, फिक्स होता है दीवार में, और दूसरी साइड पर वो जो फ्री होता है. ये इस प्रकार की बीम जो होती है, इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम. थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम. Overhanging beam are the beams which supported at like this and it overhangs either side or both side of the support. So this kind of beam is called overhanging beam. Fourth one is fixed beam. So fixed beams are the beams which actually fixed at both ends. So we are seeing here, suppose the length of beam is L and it is fixed at this end, suppose it is A and B. So it is fixed by its extremities, that is A and B. So this kind of beam is called fixed beam. Now on moving forward, we shall discuss about types of loading. टाइप्स ऑफ लोडिंग. जब बीम है तो बीम पर जो लोड आता है वो कितने प्रकार से आ सकता है. तो पहला होता है पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड. पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड. Suppose it is a simply supported beam which is fixed at supported at its extremities. So point load, it is denoted by this kind. ये एक suppose it is B C, this point is B, this point is C, ये इस प्रकार से डिनोट किया जाता है. ये
2 किलो न्यूटन, इट इज़ 4 किलो न्यूटन। ये एक पॉइंट विशेष पर लगता है इस बीम पर। सपोज इट इज़ लेंथ L, तो ये बी पॉइंट पे लगा, तो इसको हम पॉइंट लोड बोलते हैं। 2 किलो न्यूटन, इट इज़ वर्टिकल डाउनवर्ड साइड, 2 किलो न्यूटन एंड 4 किलो न्यूटन। ओके, दीज आर 2 पॉइंट लोड्स। सपोज इट इज़ 6 किलो न्यूटन। दिस वन इज ऑल्सो पॉइंट लोड और कंसनट्रेटेड लोड, जो कि एक पॉइंट पर लगता हुआ हम लोग मानते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस पॉइंट लोड, इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज नो काइंड ऑफ फोर्स इस पॉइंट। कोई भी वस्तु होती है वो एक एरिया लिए हुए होती है, मास उसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दूसरा जो लोड होता है दैट इज सेकेंड काइंड ऑफ लोड is UDL. It is called uniformly distributed load. जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं या जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली कुछ एरिया लिए हुए होती हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, उसका मास है लेकिन वो चारों तरफ फैला हुआ है एक एरिया में। तो दिस काइंड ऑफ लोड इज, सपोज दिस वन इज बीम, and UDL is denoted by this kind of shape, and it is suppose 4 Newton per meter, written as like this, and suppose the length of this load is 3 meter. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक UDL है, लोड है जो कि 3 मीटर के स्पेन पर फैला हुआ है। उसकी लोड इंटेंसिटी इज 4 न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ अब हमें इसको पॉइंट लोड बनाना होता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कोई भी लोड हमें अंत में पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसकी जो लोड इंटेंसिटी आती है दैट इज लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इट्स लेंथ। सो इट इज 4 into 3, सो इट इज 12 न्यूटन। द इंटेंसिटी ऑफ दिस लोड इज 12 न्यूटन। और ये कहाँ पर लगा हुआ होगा? Point of application. The point of application will be the half of this length. So the half of this length is 3/2. It is 1.5 meter from either side. Suppose it is A, it is B, it is C. तो AC का आधा, 3 मीटर का आधा, it will be this A, it is B. Now it is 1.5 meter from here and 1.5 meter from here. So it is 12 kilo Newton or Newton, whatsoever it may be. It is Newton, then kilo Newton, then kilo Newton. Okay. तो जो UDL होता है वो हमारा इस प्रकार से हम लोग इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रकार से UDL है। साइकिल की चेन हम लोग देखते हैं, सपोज वो 4 किलोग्राम प्रति मीटर का है। 1 मीटर का जो उसका लोड है वो 4 न्यूटन का या किलोग्राम का है, और वो 3 मीटर की है वो साइकिल की चेन। तो उसको जैसे ही हम फैलाते हैं तो एक्चुअल वो UDL यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होके लोड को जो है बीम पर वो करती है। इसको हम लोग बोलते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाउ अनदर काइंड ऑफ लोड दैट इज कॉल्ड VDL. इट इज varying distributed load. So varying distributed load is a load, suppose this one is beam, it is A, and this one is B. Varying distributed load is of like this. It is a triangular shape. Okay, suppose it is A, B, C and D. It is 12 Newton per meter and let it is spanning 3 meter. So अब इसको भी हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू सॉल्व द न्यूमेरिकल वी नीड पॉइंट लोड ओनली. देन दिस काइंड ऑफ लोड इज कॉल्ड VDL. और इसको जो लोड इंटेंसिटी आती है, लोड इंटेंसिटी और द वैल्यू ऑफ लोड इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. somehow it is a right angle triangle, so the area is half
it is base, it is height 12. So, it is load intensity is 80 Newton for this VDL, varying distributed load. और ये लगेगा कहाँ? Point of application. So, for load we have two things, load intensity and point of application. So, load intensity we have calculated, now point of application. So, point of application centroid of this triangle. So, it is 1/3 from here and 2/3 from here, and we are seeing the load is start gradually from this side from 0 to maximum it is 12 Newton. So, obviously, we can judge the thing that 1/3 of the load intensity is this side. So, 1/3 from here and 2/3 is from here. So, it will be, if I plot this beam, then this kind of load, that is VDL, will be in form of concentrated load. It will be, suppose it was C and it was D. So, the load intensity is 18 Newton and it will be 1 meter from here and 2 meter from here. So, it is conversion of varying distributed load to point load. Now, the another topic is, now we have studied about beams, that is loads, LO8, that is, now another one is supports. Supports are the members which support the beam at its extremities. In this beam we are seeing this support and this support. Okay. So, they actual what the load is applied on the beam, external load, they carry this kind of beam carry loads, and these supports offer reactions to equate these external loads. Okay. So, the loads, important kind of load are, first is hinged or pinned support. So, suppose this beam and this kind of support is called hinged or pinned support. So, in mechanics numerical, anywhere you will see like figure like this. Okay. So, this is called hinged or pin support. So, according to the external condition, the resistance that will generate on this support will be, suppose it is denoted by R, may be of vertical kind, may be of horizontal kind, H पर loading of external situation. यदि केवल वर्टिकल लोडिंग आई तब हमारा केवल वर्टिकल रिएक्शन ही आएगा. सपोज किसी बीम में, दिस वन इज बीम, सपोज किसी बीम में यदि कहीं से कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोड आया तब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये रिएक्शन आएगा. ओके. सेकेंड काइंड ऑफ सपोर्ट, that is roller support. Roller support, suppose this one is beam, one side it is hinge support, another side it is roller support. So, this kind of figure is used to denote the roller support. Okay. Roller support offer always vertical reaction, always it offers, suppose this point is A, this point is B, this one is beam of length L. So, on roller support always there is vertical reaction. On hinge support it may be, suppose it is A, so it is RA vertical, it may also be RA, it may be horizontal. So,
this is all about the beams, loads and supports. Thank you.